भगवान शिव की अंतिम तपस्या। एक अनकही कथा। आपकी मांग के अनुसार उतनी ही लंबी और उसी भावनात्मक शैली में। हिमालय के उत्तरी छोर पर एक ऐसा स्थान है जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, जहां चंद्रमा की रोशनी बर्फ की चोटियों पर गिरकर किसी दिव्य दीप की तरह चमकती है। वही अलौकिक स्थान कैलाश। यहीं कभी महादेव विराजते थे। यहीं से शुरू हुई वे अंतिम लहरें जिनमें खुद काल भी ठहर गया। कैलाश की चोटी पर उस दिन अजीब सी नीरवता छाई थी। नंदी भी असहज थे। मां पार्वती ध्यानमग्न थीं, लेकिन उनके हृदय में हल्की सी कंपन थी, मानो हवा ने उन्हें कोई अनिष्ट की सूचना दे दी हो। कैलाश का समय रुक चुका था, और जिस क्षण समय ठहर जाए समझ लेना चाहिए कि शिव का कोई निर्णय ब्रह्मांड को बदलने वाला है। एक, देवताओं की चिंता और शिव की मौन मुस्कान। देवताओं ने देखा कि महादेव कई दिनों से गहन मौन में हैं। कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, बस ध्यान, गहरी समाधि और पर्वत की चोटी पर बैठा वो शांत रूप जिसे देखकर लगता था कि ब्रह्मांड का भार भी उनके चरणों में विश्राम पा चुका है। देवताओं के लिए ये मौन साधारण नहीं था। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब कैलाश आए, पर शिव ने सिर्फ एक हल्की लेकिन बहुत अनोखी मुस्कान दी। वो मुस्कान जो मानो कह रही थी, अब कुछ समाप्त होना है और कुछ प्रारंभ भी। पार्वती ने कांपती आवाज में पूछा, स्वामी, क्या आप मुझसे दूर जाने का विचार कर रहे हैं? शिव ने उनकी ओर देखा, वो दृष्टि जिसमें सहस्त्र ब्रह्मांड बसते हैं। धीरे से बोले, देवी, ये विदाई नहीं, केवल परिवर्तन है। पर दिल तो धड़कनों का खेल होता है, वो तर्क नहीं समझता। मां पार्वती मौन हो गईं, और उसी पल से पूरे कैलाश का वातावरण बदलने लगा। 2, वे 4 शाप जिन्होंने शिव को अंतिम तपस्या की ओर ढकेला। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव को 4 शाप मिले थे। 4 शाप जो युगों से उनके साथ चल रहे थे और जिनका प्रभाव उसी दिन पूरा होना था। पहला शाप, सती का वियोग, जिसे शिव ने सहा लेकिन कभी भुलाया नहीं। दूसरा शाप, कामदेव का भस्म होना, जिसके भार से शिव का हृदय अब भी कहीं गहरा दुख लिए बैठा था। तीसरा शाप, तारकासुर वध का प्रायश्चित, जिसका दंड उन्हें समाधि के रूप में मिला। चौथा और अंतिम शाप, मृत्यु से भी ऊपर उठने का श्राप, ताकि शिव इस संसार के चक्र में फंस न जाएं, क्योंकि जो मृत्यु को जीत ले उसे संसार से विदाई कैसे मिले। इन 4 शापों का बोझ युगों से उनके भीतर सुलग रहा था, और उस दिन अंततः सभी एक ही बिंदु पर आ मिले। 3, रुद्र की तलप, जिसे कभी कोई नहीं देख पाया। शिव को सभी ने महादेव के रूप में देखा, पर कभी उनके भीतर के रुद्र को नहीं जाना। जो प्रेम करता है वही सबसे अधिक तड़पता है। उनकी आंखों में उस दिन एक ऐसी नमी थी जिसे पार्वती भी न पढ़ सकीं, जैसे कोई गहरा दुख जो सृष्टि के आरंभ से ही उनके साथ था। शिव के सामने हिमालय का दृश्य था, बर्फ के भीतर जमे हुए लाखों वर्षों की स्मृतियां, सती का वियोग, पार्वती का पुनर्जन्म, कार्तिकेय का पलायन, गणेश का मस्तक हटाना, अधर्म से लड़ना, धर्म को बचाना, और अंत में एक ऐसा एकांत जो देव होने की कीमत था। शिव ने धीरे से कहा, देवी, मैं थक गया हूं। युगों से मुस्कुराकर पीड़ा स्वीकार करता रहा, पर आज मैं विश्राम चाहता हूं। पार्वती की आंखों से आंसू झरने लगे, उनका हृदय टूट चुका था। 4, कैलाश की चोटी पर अंतिम ध्यान। शिव चोटी की उस जगह पहुंचे जहां कभी उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी, वहीं जहां एक दिन कामदेव राख हुए थे। नंदी उनके पीछे पीछे चले। उनकी आंखें भीगी थीं, उन्हें विदाई का आभास हो चुका था। शिव ने नंदी के सिर पर हाथ रखा। नंदी, तुमने सदैव मेरी सेवा की, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आज मैं अंतिम ध्यान में जा रहा हूं, अब संसार को तुम संभालना।
नंदी जोर से दहाड़ कर रो दिए। उनकी ये दहाड़ कैलाश की चट्टानों में गूंज उठी, मानो स्वयं पर्वत भी रो पड़ा हो। 5. देवताओं का आगमन और ब्रह्मांड का स्थिर हो जाना। जब शिव ने ध्यान में प्रवेश किया, समय थम गया, हवा बहना बंद हो गई, गंगे की धारा शांत हो गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, कैलाश पर घोर नीरवता छा गई। देवता एकत्र हुए, विष्णु की आंखें भीग गईं, ब्रह्मा के हाथ कांपने लगे। सभी जानते थे, ये वो क्षण है जिसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी। शिव का जटाजूट नीले प्रकाश से चमकने लगा। उनके शरीर से हजारों वर्षों की ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में फैलने लगी। 6. पार्वती का विलाप और शिव का मौन संदेश। पार्वती भागते हुए आईं। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, आप ऐसे कैसे जा सकते